गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप फिजिक्स सेकंड का नया टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम। कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। मैं अपने इस चैनल पर आपको लॉकडाउन की स्थिति में जो रेगुलर क्लास नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो इसको मैं आपके हित की भावना को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कुछ विद्यार्थी वीडियो नहीं देख रहे हैं और कमेंट भी लिख रहे हैं, तो वे मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इस तरह ना करें। ये वीडियो बड़ी मेहनत से और लगन से बनाई जाती है, तो कृपया इसका आप फ़ायदा लें, प्रॉफिट लें, लॉस में ना रहें। और इस लॉकडाउन की स्थिति में आपसे यही कहूँगा कि आप घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें। आवश्यकता पड़ने पर बाहर जा रहे हैं तो जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार ही बाहर जाएं। और मैं आपसे साथ में ये भी कहूँगा कि कॉलेज स्तर पर सभी विद्यार्थी जो रह गए हैं आरोग्य सेतु डाउनलोड करने से, तो वो आरोग्य सेतु अवश्य डाउनलोड करें और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल की जो घंटी है इसको भी बजा दें। तो मैं आप नया टॉपिक आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाता हूँ। ये टॉपिक क्या है? वैसे हमने फिजिक्स में इसका प्रैक्टिकल हम पहले कर चुके हैं। तो ये सिंपल पेंडुलम की थ्योरी है, हिंदी में इसको सरल लोलक बोलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। तो स्टैंड पर एक पॉइंट के माध्यम से, एक धागे के माध्यम से एक बॉब को लटकाया जाता है। इस बॉब को हम पुश करने पर ये आवर्त गति करता है, त्वरण गति करता है, इधर से उधर, ये इस तरह कभी इधर कभी उधर गति करता है। जिस पॉइंट से ये गोलक, इसको हिंदी इंग्लिश में बॉब बोलते हैं, उस पॉइंट पर लटकता है, इसको निलंबन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? इसको जो इसकी पॉइंट से, निलंबन बिंदु से बॉब तक की जो दूरी होती है उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। धागा से इसे डोरी से बंधा रहता है। तो मैं इसको अब थोड़ी आपको थ्योरी भी पढ़ा देता हूँ कि सिंपल लोलक की थ्योरी होती क्या है। तो किसी हैवी पॉइंट मास, यदि किसी हैवी पॉइंट मास को एक मासलेस लंबाई में न बढ़ने वाली पूर्ण प्रत्यास्थ डोरी की हेल्प से एक विदाउट फ्रैक्शन धड़ आधार से लटका दें तो यह समायोजन सिंपल पेंडुलम कहलाता है। इट मीन्स जो यहाँ पर हमने इसको बांध रखा है वो दृढ़ अवस्था में बना हुआ है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, घर्षण रहित होना चाहिए। तो उस की जो प्रणाली करते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। व्यवहार में यह समायोजन संभव नहीं है, ये सत्य बात है। व्यवहारिक रूप से इसका समायोजन, कनेक्शन इसका संभव नहीं होता है, इसलिए इसको आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते हैं। व्यवहारिक सरल लोलक बनाने के लिए धातु के किसी ठोस गोले को हल्के तथा पतले धागे में बांध कर किसी दृढ़ आधार से लटकाते हैं तो धातु के गोले को गोलक बॉब कहते हैं। तो मैंने यही बताया था, मैं इसको क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। जिस बिंदु से गोलक बॉब को लटकाते हैं उसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, निलंबन बिंदु कहते हैं। तो इस वाला पॉइंट को क्या कहते हैं? अपन निलंबन बिंदु कहते हैं। इसके बाद है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के गुरुत्व केंद्र तक की डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई कहते हैं। जो लंबाई है बॉब से यहाँ तक की ये लंबाई, इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? दोलन गति के रूप में कभी इधर कभी उधर इसको पुश करते हैं। तो ये इसकी बनावट है, किस तरह दिखता है, क्या होता है। अब हम इसका पीरियड ऑफ टाइम निकालते हैं। तो प्रैक्टिकल में तो आपने देखा होगा कि बॉब को कभी इधर करते हैं, दौरान करते हैं, तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, ये जो इसकी लंबाई है, इसको बार बार हम कम करते जाते हैं। फिर डोरी को, धागे को, जो इसकी लेंथ है उसको कम करते करते आवर्तकाल का मान ज्ञात करते हैं, टाइम ऑफ पीरियड ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? जब हमने प्रैक्टिकल कर चुके हैं इसके, है ना। पीरियड ऑफ टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इसका पीरियड टाइम कैसे निकालते हैं? तो माना हमने कि वही एल लंबाई की डोरी ले ली है, उसको दृढ़ अवस्था से इसी ठोस वस्तु से इसको बांध दिया है, जिसमें पॉइंट ऑफ बंधी है, इसको हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। और
इस जो यहाँ पर जो बॉब थी उसको हमने क्या किया है, पुश किया है इधर से उसको दोलन करने के लिए। तो जो यहाँ से लेकर के ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर आ गई है, यानी एक्स मीटर से इसका विस्थापन हो गया है और थीटा कोण से इसका विस्थापन हो गया है। ठीक है, ये इफेक्टिव लेंथ है इसकी। ठीक है ना, जब बॉब यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट तक आई है तो इस बी पॉइंट पर दो घटक वर्क करते हैं, एक एम जी कॉस थीटा, एक एम जी साइन थीटा, और जो लोड होगा वो नीचे होगा और टेंशन टी ऊपर। ठीक है ना, तो तनाव होता है, तनाव का जो तनाव कहाँ होता है, मेन पॉइंट पर, तो मेन पॉइंट पर इसका तनाव लगेगा और बल होगा वो नीचे लगेगा। ठीक है, यानी लगने वाला इसको रीस्टोरिंग जो फोर्स होगा ना टी एम जी साइन टी, यानी जो फोर्स है वो इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अभी और इसके डायग्राम में और अच्छे समझा दूंगा। ठीक है ना, तो देखते हैं, माना दोलन करते समय गोलक की किसी क्षण स्थिति बी पर है, वहाँ उसका विस्थापन एक्स हो रहा है। मैंने बताया था उस डायग्राम में कि इसका विस्थापन हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक्स मीटर से इसका विस्थापन हो रहा है। तो इसका विस्थापन एक है, अर्थात ए बी बराबर एक्स है, यानी इस पॉइंट पर इस ए बी का यहाँ से जो विस्थापन हो रहा है वो क्या है, एक्स है। तो ए बी बराबर क्या हो गया आपका, एक्स हो जाएगा। दिस टाइम बॉब पर टू फोर्स वर्क करते हैं, कौन सा, एक तो करता है गुरुत्व बल और दूसरा करता है टेंशन। मैंने अभी आपको टेंशन बताया था, दूसरा बताया था गुरुत्व बल, जो एम जी नीचे लगा हुआ है, एक टेंशन टी, दो वर्क कर रहे हैं दो घटक वर्क कर रहे हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। यही बोला इसने कि एम जी के टू घटक होते हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। ठीक है, टेंशन और एम जी कॉस थीटा का परिणामी गोलक बॉब को अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स जो यूज करते हैं, अभिकेंद्रीय बल यूज, यानी जो केंद्र की ओर होता है बल। तो यहाँ पर जो टी है और एम जी कॉस थीटा है, ये जो है वो क्या कर रहा है, केंद्र की है, यानी अभिकेंद्रीय बल की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो घटक है एम जी साइन थीटा, वो क्या कर रहा है, बॉब को यानी जो गोलक को उसको संतुलन की स्थिति में लाना है या साम स्थिति में ला रहा है। यानी जो एम सेंटर है इसको क्या कर रहा है, इसको इस स्थिति में लाने, यानी ए स्थिति में लाने पर, यानी जिससे ये क्या हो जाएगा कि साम स्थिति में, ये जो ए पॉइंट है वो क्या है, एक साम स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है को एम सी साइन थीटा। मैंने आपको बताया था फोर्स के हमेशा जो विपरीत बल में होता है हम कॉस थीटा लेते हैं, और उसके जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा का जो परपेंडिकुलर होगा जो 90 डिग्री बनाएगा, और कॉस थीटा को हम क्षैतिज अवस्था में लेते हैं। तो क्षैतिज अवस्था में इसके टेंशन की क्षैतिज अवस्था में एम जी कॉस थीटा हो गया, और इस टेंशन के परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, एम जी साइन थीटा। ये आपको समझने के लिए मैंने फर्स्ट फिजिक्स में समझाया था, इससे पहले हार्मोनिक मोशन में भी समझाया था। ठीक है ना, ये दोनों है। तो आगे चलते हैं, तो हमने क्या किया है, तो वर्किंग कर रहे हैं हम बल पर। तो जो फोर्स जो वर्क कर रहा है एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, यानी इसके बल, जो बल है, जो एम साइड इधर जा रहा है तो बल क्या लगेगा आपका, विपरीत दिशा में क्रॉसिंग, तो बल इधर जा रहा है, तो प्रोसेसिंग दोनों की विपरीत है, विपरीत हो गई तो एफ बराबर क्या होगा, माइनस के एम जी साइन थीटा होगा। या दूसरा भी हम कह सकते हैं कि इस पे जो वर्क है वो है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एफ प्लस एम जी कॉस थीटा होगी, दोनों वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा, ठीक है ना, बराबर 0। या फिर कह सकते हैं दोनों की विपरीत दिशा है, तो एफ बराबर माइनस एम जी साइन थीटा। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट साइड में वर्क कर रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है। एफ है जो बिल्कुल इधर जा रहा है, ना कि इधर आ रहा है, तो जो फर्स्ट बोल लग रहा है वो इधर लग रहा है, और इसका जो घटक है वो एम जी साइन थीटा इधर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विपरीत दिशा में। ठीक है ना, इसलिए माइनस चल लिया है। जो थीटा कोण होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, यानी थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल लगभग थीटा, यानी साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम के अनुसार यूज करते हैं, तो साइन थीटा यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। हम क्या यूज करते हैं, हमने इससे पहले क्या था, लाल बटे कक्का यूज करते हैं जो इस फॉर्मूला निकालने के लिए। तो साइन निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो ये जो आप कोण देखोगे तो कोण के जो नीचे वाला कोण होता है वो होता है आधार, इसकी जो बगल में होता है ये होता है कर्ण, ये लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। इस तरह देखिए, इस तरह। तो जो कोण होता है, एंगल होता है, इसके जस्ट सामने क्या कहलाता है,
लंब कहलाता है। तो एक्स लंब हो गया और कर्ण क्या हो गया आपका, ये टेंशन, जिसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है, एल है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला एल अपॉन के, यानी एक्स अपॉन एल। जो लंब है वो एक्स है और कर्ण है वो एल है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स अपॉन एल। वो हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ए बराबर माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर पुट किया तो क्या, तो एफ बराबर क्या हो गया, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल आ गया। ठीक है ना, तो माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ठीक, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, एम इंटू एल्फा। ठीक है, एफ बराबर हम बोल देते हैं एम ए, न्यूटन गति एफ बराबर एम ए। पर जहाँ हम जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या लिया था, एल्फा। तो यहाँ पर भी हमने एक्सेलरेशन के रूप में क्या लिया है, एल्फा। क्योंकि क्यों लेते हैं एल्फा, क्योंकि जो यहाँ पर ए होता है ना, उसको हम मानते हैं एम्पलीट्यूड। क्या मानते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मारते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने त्वरण के रूप में क्या लिया है, एल्फा लिया, जिससे दोनों मैच ना करें। ठीक है ना, तो एफ बराबर एम एल, एफ एम एल्फा। तो इसको हम मान को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या थी, एफ बराबर माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स था। तो एफ की जगह हम क्या रख देंगे, एम एल्फा रख देंगे। तो एम एल्फा, एम से एम कट जाएगा, बचेगा एल्फा बराबर माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन पढ़ी थी कि एल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, ये होता है। वहाँ डिस्प्लेसमेंट y था और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। तो हम सीधे भी रख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, इसलिए अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x होगा। सीधे हम रख सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x होगा। इसका मतलब l किसके समानुपाती है, x के समानुपाती। डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं रखना है तो हम जो अल्फा का मान है वो कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। तो ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, वाई बराबर एक्स है, दोनों डिस्प्लेसमेंट है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, माइनस जी अपॉन एल। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन एल। तो एक मान हो गया जो आगे काम आएगा आपके। ठीक है ना, तो इससे समानुपाती चिन्ह अल्फा बराबर क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अल्फा समानुपाती एक्स, यानी सिंपल हार्मोनिक से किसी भी बॉब का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम इस गोलक का यानी बॉब का क्या करें, वो देखें, आवर्तकाल देखें, टाइम ऑफ पीरियड देखें। तो टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ से हम टी 2 पाई ओमेगा का मान हम क्या रख दें, ऊपर से क्वेश्चन 6 से, तो ओमेगा बराबर क्या आता है, अंडर रूट जी अपॉन एल, वो ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो अब टी बराबर 2 पाई और ये नीचे है तो नीचे ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो भाग है वो उल्टा हो जाएगा, एल अपॉन जी हो जाएगा, अंडर रूट एल अपॉन जी आ जाएगा आवर्तकाल का मान। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आता है आपका सेकंड पेंडुलम। अब सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2। सेकंड का मतलब क्या होगा, 2, यानी किसी का टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड हो, उसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। तो इंग्लिश में बोल क्या बोल देंगे इसको, परिभाषा कहोगी, एक सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड ए सेकंड पेंडुलम, यानी कि इसका समय क्या हो, आवर्तकाल का जो समय है उसका वो कम से कम 2 सेकंड हो, उसी को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। इससे पहले हमने जस्ट फॉर्मूला निकाला था, टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी, और जी का मान आपको पता ही है कितना होता है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का मान इसने क्या दे रखा है, परिभाषा के अनुसार सेकंड पेंडुलम में, तो टी बराबर 2 सेकंड है, वो हमें पुट करना है। पुट करने से पहले यहाँ पर हम क्या निकालें, एल निकालें। तो एल निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एल जी अपॉन टी अपॉन 2 पाई, 2 पाई उधर ले जाएंगे, 2 पाई हो गया। तो हम दोनों तरफ ने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, एल अपॉन जी आया, और ये टी अपॉन 2 पाई है, तो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एल अपॉन जी बराबर टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। एल बराबर आ गया आपका, यहाँ से जी का गुणा हो जाएगा, जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यू, सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, जी का मान रख देंगे, टी का मान रख देंगे और पाई का मान रख देंगे 3.14। तो एल बराबर आ जाएगा 0.912 मीटर।
यानी सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको करते कितना कर देंगे, इसमें से 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, L बराबर लगभग 9.2 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। जिससे हम कह सकते हैं यदि इफेक्टिव लेंथ 9.2 है तो उसका आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। ठीक है ना, यह होता है आपका सिंपल पेंडुलम की थ्योरी। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आता है आपका स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग को हम दो तरह से कनेक्शन करते हैं, एक तो हॉरिजेंटल में करते हैं और एक वर्टिकल में करते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह आप अपने भविष्य को उज्ज्वल कीजिए, भविष्य को, और पढ़ते रहें। धन्यवाद।